सभी को नमस्कार। स्वोदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में दीपावली का जो त्यौहार है वो मनाया है। उसके बाद में विद्यार्थी जहां अपनी रह करके प्रिपरेशन कर रहे थे वहां लगभग सारे स्टूडेंट पहुंच गए अपने यथास्थान पर और अपनी पढ़ाई लिखाई है वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि वापस सुचारू रूप से शुरू कर दी होगी। ठीक है ना। तो हम जो एक श्रृंखला लेकर के चल रहे थे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज की लेकर के, लेकिन अभी जो हाल ही में जो बच्चों की हैं थोड़े से एक मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में बता दो थोड़ा सा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 है, इस भर्ती में जो आवेदनों की संख्या है, क्योंकि सरकार ने इसके 2 बार आवेदन लिए हैं। जो पहली बार आवेदन लिए थे उसमें उसमें थोड़ी सी पदों की संख्या इतनी ही थी, लेकिन आवेदनों की जो संख्या है वो ज़्यादा थी। और वापस री एडवर्टाइजमेंट हुआ और उसके बाद में इन्हीं पदों पर, जितने पहले पद थे उन्हीं पदों पर वापस आवेदन मांगे गए। तो आवेदनों की संख्या है वो 50% के आसपास में गिरावट आई है। क्या इसके रीजन रहे हैं, स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो सोचा इस पर एक छोटा सा सेशन ले लें और इससे थोड़ा सा विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा होती है या जो जानकारी वो प्राप्त करना चाहते हैं हमारी टीम से जुड़ करके, तो वो विद्यार्थियों के पास में हम इस सेशन के माध्यम से दे दें। ठीक है। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो पहले प्रथम बार जो आवेदन हुए थे, पहली बार जो आवेदन करवाए थे आरपीएससी ने प्रथम बार फर्स्ट टाइम, उसमें विषय 30 ही थे और इन 30 विषयों के लिए लगभग 576 पदों पर जो आरपीएससी ने है वो वैकेंसी निकाली थी। 576 पद। इन 576 पदों पर जो आवेदन आए थे वो आवेदन आए थे 1,70,664 इतने आवेदन आए थे जब पहली बार आवेदन करवाए थे। क्यों जरूरत पड़ी दोबारा आवेदन करवाने की? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, इन सब में न्यूनतम पासिंग मार्क्स का जो नियम था वो लागू था। राज्य सरकार की यह मंशा थी कि ऐसा नियम हम जो हायर एजुकेशन है वहाँ भी लागू करें भर्तियों में। तो राज्य सरकार ने एक कानून बनाया, एक नियमावली तय करी। तो इसका एडवर्टाइजमेंट पहले जारी हो गया था, आवेदन फॉर्म भी भरवा लिए गए थे। सरकार की ये मंशा थी कि इसी भर्ती में लागू करें हम। तो फिर उस नियमावली को लागू करने के लिए, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 पेपर हो रहे हैं तो तीनों में 36-36% लाना जरूरी है और तीनों को मिला करके 40% लाना जरूरी है, तब जाकर के आप है एक हम कह सकते हैं चयन के लिए योग्य होंगे स्टूडेंट के रूप में। क्योंकि अगर आप 36% से कम आते हैं अगर आपके मार्क्स, और तीनों को मिला करके अगर 40 से कम आते हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे चयन के लिए। तो सरकार ने वापस री एडवर्टाइजमेंट किया और इसके आवेदन 19 सितंबर से वापस शुरू किए और वो चले थे 19 अक्टूबर तक 2025 तक वापस री आवेदन करवाए थे। और जब दूसरी बार आवेदन हुए थे तो विषय इतने ही है और पद भी इतने ही है। पहली बार में जो आवेदनों की संख्या थी वो 1,70,664 पद थे, लेकिन जब दोबारा आवेदन करवाते हैं इस तारीख के बीच में, तो आवेदनों का जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ी सी क्या कहें, हम यूं कह सकते हैं कि अगर लगभग 45% या 45 कह दो या फिर 47% कह दो, लगभग इतनी गिरावट आई है, या यूं कह दो लगभग 50% की गिरावट आई है। तो इसके में जो अब की बार जो आवेदन आए थे वो आए थे 95,471 आवेदन आए थे। तो अगर हम तुलना करें कि जो पिछली बार आवेदन हुए थे और अब की बार जो आवेदन हुए हैं, उनमें लगभग 75,193 स्टूडेंट से हैं वो आवेदन कम किए हैं। इतने आवेदन है वो कम किए हैं। विद्यार्थी ये जानना चाह रहे थे कि सर इतना कायदा तो ये कहता है कि अगर दोबारा आवेदन भरवाएं, कुछ विद्यार्थियों के छूट गए थे तो इसमें आवेदनों की संख्या तो बढ़नी चाहिए थी। क्या कारण हो सकते हैं कि इतने कम आवेदन आए हैं? तो इसमें देखो जो हमारे को 2-3 रीजन नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि
कुछ स्टूडेंट इस गलत फहमी में रह गए थे कि हमने तो पिछली बार आवेदन कर दिया, हमारे को दोबारा नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा नहीं था। जबकि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि जिन्होंने पिछली बार भी आवेदन कर दिए उनको भी दोबारा है वो आवेदन करने हैं इनको लेकर के। ठीक है, तो उसमें ये था कि भाई आवेदन उनको करने थे, लेकिन कई स्टूडेंटों ने ये मान लिया ऑटोमेटिकली कि आवेदन हम इसमें कर दिया तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उन्होंने इस हिसाब से आवेदन नहीं किया। एक तो ये कमी का कारण है, और दूसरा जो कमी का कारण है उसमें ये कमी का कारण है दूसरा कि जो स्टूडेंट, जैसे कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट देखा है, उसमें भी जैसे अभी 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अभी हाल ही में इसमें री एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने न्यूनतम 36 और जो 40% वाला नियम लागू करा है, उस नियम की वजह से भी थोड़े स्टूडेंट नर्वस हो रहे हैं कि पता नहीं हमारे पेपर थर्ड पेपर पार होगा या नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली सभी सब्जेक्ट में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस हिसाब से आवेदन करते हैं कि चलो आवेदन तो कर दो, छोटी मोटी तैयारी करेंगे, उस हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट हैं वो इस हिसाब से थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उस समय जब आवेदन कर रहे थे, लेकिन जैसे 40% का नियम लागू हुआ, एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब दोबारा आवेदन खोलेंगे तो उसमें 95,471 आवेदन ही आए थे। ठीक है, इसके अलावा और आवेदन हम कह सकते हैं कि पहले जो विद्यार्थी थे वो एक विषय में नहीं करके 2, 4, 5, 10 विषयों में, और कई ने तो 36 विषयों में आवेदन किए थे पिछली बार, और अब की बार भी कई ने डबल तिबल करे थे। तो आरपीएससी ने उनको डी बार करने की चेतावनी देकर के ये कहा था कि या तो आप योग्य हैं तो भी आवेदन करो, अगर जांच में अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपको डी बार भी किया जा सकता है। तो हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़े से आवेदन इस हिसाब से कम आए हो। उसके अलावा कुछ ऐसा भी रीजन हो सकता है कि ये 40% का नियम आने के बाद में जो, क्योंकि जीके वाला पेपर पहले ये था कि भाई कितने मार्क्स आए, लेकिन जो साइंस वाले हैं या फिर हम कह सकते हैं जो कॉमर्स वाले विषय हैं उनमें ये था कि स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट अच्छा तैयार करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा था। लेकिन इनमें अब की बार 40% का नियम लागू किया है, तो स्टूडेंट को ये था भाई चलो हम सब्जेक्ट तो तैयार कर लेंगे, लेकिन जीके वाला पेपर हमारे से 40% पता नहीं, क्योंकि आरपीएससी का थोड़ा सा अब की बार पैटर्न और लेवल दोनों में बढ़ोतरी हुई है, तो स्टूडेंट थोड़े घबरा गए, तो हो सकता है उस वजह से थोड़े से बहुत है आवेदन कम आए हैं। इसके अलावा और ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो फिगर आ रहा है पदों का ये भी थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने सोचा पहले जॉब सिक्योर हो जाए, और मई में ही हमारी जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ रही है, तो उस स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंटों ने स्कूल लेक्चरर की तैयारी करना थोड़ा सही समझा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट से मेरी भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि सर हमने तो इसको एक बार ड्रॉप कर दिया है स्कूल लेक्चरर वाले एग्जाम को, और इसमें सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम को, और हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो गया कि स्टूडेंट है वो थोड़ा सा उनका ध्यान है वो पहले नौकरी जल्दी लेने के चक्कर में, या यूँ कह सकते हैं थोड़ी सिक्योरिटी के लिए वो अपना स्कूल लेक्चरर की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान है वो ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने कहीं ने आवेदन ही नहीं किया। तो ये इतने प्रमुख कारण हो सकते हैं इनके। और स्पेशली जब हम भूगोल की बात करें, इसमें अगर भूगोल विषय की बात करें हम, तो जब प्रथम बार आवेदन हुई थी इसमें तो लगभग 23,000 और इसमें 490 आवेदन हुए थे, और जब दूसरी बारी आई थी तो इसमें लगभग 13,177 आवेदन हुए। तो अगर हम मोटा मोटा ही अगर गणित करें तो 10,000 आवेदन तो सिर्फ ज्योग्राफी में कम हुए। अब आप खूब अंदाजा लगा सकते हो कि भूगोल विषय में भी स्टूडेंट का है वो स्कूल लेक्चरर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रुझान हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर थोड़ा सा कम रुझान हुआ है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट जिनके या तो हम कह सकते हैं कि थोड़े से अच्छे नंबर आ रहे हैं, या जिनको उम्मीद है कि हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हो जाएगा, और कईयों का तो रिजल्ट आ गया लेकिन कईयों के इंटरव्यू होना भी बाकी है, कईयों के इंटरव्यू चल रहे, तो ऐसे स्टूडेंटों ने खुद ने ऑटोमेटिक समझ लिया क्योंकि ऑलरेडी उनकी जॉब है, कोई स्कूल लेक्चरर में लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंटों ने भी इसमें थोड़े से कम आवेदन किए हैं, तो क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा पिछली भर्ती में हो जाएगा। एक रीजन ये भी हो सकता है इसमें। और उसके साथ साथ में एक जो मुख्य रीजन ये है कि बच्चों का थोड़ा सा इसमें रुझान कम हुआ है आरपीएससी की ओर,
दूसरी ओर जैसे अभी EMRS की वैकेंसी आ गई, कुछ स्टूडेंट पहले ज्योग्राफी में AP की तैयारी कर रहे थे, फिर उन्होंने EMRS की ओर थोड़ा सा मूव कर लिया, क्योंकि उसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा RPSC से अलग होता है, तो उन्होंने थोड़ा वहाँ जाना सही समझा, कि उनको लग रहा है कि वहाँ थोड़ा हमारा आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे कई मुख्य बिंदु हो सकते हैं जिसकी वजह से आवेदन कम हुए, लेकिन मेरा स्टूडेंटों को एक ही सुझाव है जिन्होंने आवेदन कर दिया, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया वो तो सीधे सीधे आउट हो गए, लेकिन जिन्होंने आवेदन कर दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि आप अच्छी तैयारी करो। आप ये मत समझो कि इसमें 574 पद दिए हमारा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्सों से मैंने बात करने पर ये पाया अब की बार कि जो पिछली बार जो जोश था स्टूडेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा को लेकर के, उसका आवेदन तो आधे आ गए हैं, लेकिन मैं अगर मेरे हिसाब से बताऊं तो 90% स्टूडेंट डाउन है। मात्र मुश्किल से 5 या 10% ही ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, और इन 10% बच्चों में भी मुश्किल से 2-3% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बाकी ऐसे ढुलमुल रवैये से वो तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो अब की बार अच्छी तैयारी कर लेगा इस असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी में, चाहे पद कम हो लेकिन उनकी सिलेक्शन की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो एक ऐसा ही मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि आप नर्वस नहीं होइए, पदों की संख्या को देख करके, आवेदनों की संख्या को कम देख करके, या 40% का जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स वाला जो नियम है उसकी नियमावली को देख करके आप अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू अच्छे से पढ़ते रहे, और उसके साथ साथ में जीके वाले पेपर का रिवीजन करते रहे, ठीक है ना। इसको लेकर के भी मैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर लास्ट में हमारे को 1 महीने में किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, तो इसका मैं एक अलग से सेशन ले लूँगा, ठीक है। उसमें मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा आपको कि किस हिसाब से सब्जेक्ट को मैनेज करना है लास्ट के 30 दिन में, और कैसे हमारे जीके का पेपर मैनेज करना है ताकि अच्छे नंबर आए, और ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स से भी हम थोड़े से अच्छे नंबर प्राप्त करें और अपना चयन है वो सुनिश्चित करें। तो उसकी 1 महीने की मैं रणनीति किस हिसाब से रिविजन होना चाहिए वो सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर मैं ऐड करना चाहूँगा भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जिनका इंटरव्यू हो गया या इंटरव्यू होने वाला है। तो जो मैंने पहले भी कहा है कि जिनके जो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स 105, 107, 110, 112 इस हिसाब से हैं, तो उनके थोड़ा चयन होने की संभावना कम है। तो ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल नई वाली भर्ती पे शिफ्ट हो सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से जारी कर सकते हैं, यहाँ उनकी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी अगर पेपर अच्छा हो जाता है तो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ इस हिसाब से जाएगी कि अगर उन 105, 107, 110 वाले को अगर पूरे में से पूरे मार्क्स मिले तो भी थोड़ी सी कम संभावना है कि जनरल में इतनी कट ऑफ डाउन रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट को लगे उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स थोड़े रिटर्न में कम है और इंटरव्यू पर जो पास किया है उसके आसपास से उसके मार्क्स है, तो वो नई भर्ती जो दिसंबर में एग्जाम हो रही है उसकी तैयारी करे और अच्छे से अटेम्प्ट ले, तो वहाँ संभावना उसकी सिलेक्शन की ज़्यादा रहेगी। किस हिसाब से करें वो मैं एक महीने की रणनीति का ले लूँगा। लेकिन स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या लास्ट में हमारे को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक्सरसाइज करनी चाहिए या सिर्फ रिविजन ही करना चाहिए। देखो समय ज़्यादा खराब नहीं हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। जितने ज़्यादा आप टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उस टॉपिक में अगर कुछ चीज़ें छुट्टी हुई तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, तो वहाँ थोड़ी सी अच्छे मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अच्छे से थोड़े से जाए, और जो भूगोल के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं ये सुझाव दे सकता हूँ कि या तो उनके पास जो कंटेंट है वो पढ़ें, अगर लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव का उनके पास कंटेंट नहीं है तो स्वाध्याय भूगोल टीम ने इसके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है जिसमें 85 टेस्ट है, और उन 85 टेस्ट में हम लगभग 12 से 13,000 या हो सकता है 14,000 क्वेश्चनों की एक्सरसाइज करवा रहे हैं और टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। बच्चों के फीडबैक भी अच्छे आ रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन करी है कि नहीं सर हमारा टॉपिक ये ठीक नहीं था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकालने के बाद में ये टॉपिक भी हमारा ठीक नहीं होने के बाद में भी अच्छा हो गया। तो जो स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक्सरसाइज करना चाहता है तो हमारी टेस्ट सीरीज उनके लिए थोड़ी सी फायदेमंद रहेगी, तो इस हिसाब से वो इसमें तैयारी कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो ये वाला सिस्टम है ना, ये भी आप इसमें लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव वाला भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, टॉपिक भी थोड़ा सा आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका, तो उसमें भी थोड़ा सा ये बेनिफिट रहेगा। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें वो स्वाध्याय भूगोल के ऐप पर जाकर के, हमारा जो कईयों को ये था कि सर लिंक नहीं मिल रहा है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाइए आप, वहाँ पर लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ऑनलाइन वाला भी है उसमें अटेम्प्ट वाला, और उसके साथ साथ में PDF का ऑप्शन भी दिया है, कोई स्टूडेंट उसकी PDF डाउनलोड करके
और वैसे भी प्रिंट लेकर के उसके टेस्ट है वो सोल्व कर सकते हैं और अपना टॉपिक है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अच्छे फीडबैक आ रहे बच्चों के, काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने इस टेस्ट सीरीज में 5-5, 6-6 बुक टेक्स्ट बुक लगा रखी है एक एक टॉपिक के लिए, एक एक यूनिट के लिए। जैसे कोई हमारे को एक यूनिट तैयार करनी है तो उसके लिए हमने 4-5 ऐसी बुकें लगा रखी है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट जैसे थ्योरी में पढ़ते समय 1 या 2 बुक लगा ले, लेकिन फ़ायदा उसको टेस्ट सीरीज से ये मिलेगा कि उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट भी ऐड करने के लिए मिल जाएगा वहाँ पर। हो सकता है पेपर उस बुक से नहीं पूछ करके इस बुक से पूछे, तो वहाँ पे थोड़ी सी सिलेक्शन की उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सहयोग करेगी ये टेस्ट सीरीज। कुल मिलाकर के बात ये है, अगर कोई इच्छुक विद्यार्थी है ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव की एक्सरसाइज करना चाहता है, तो ये टेस्ट सीरीज उनके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, बाकी हम और भी सेशन में आगे बातें करते रहेंगे और चीज़ें आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इस पर एक जल्दी सेशन ले लूँगा, हो सकता है मैं कल ही इस पर एक सेशन ले लूँ कि कैसी हमारी 1 महीने की रणनीति रहनी चाहिए इस 25 वाली परीक्षा के लिए। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट इस पर चाह रहे थे कि सेशन ले और 1 महीने की हमारी रणनीति कैसे तय करें, कैसे हम सब्जेक्ट का रिविजन करें, कैसे हम जीके के पेपर को मैनेज करें कि सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से हो जाए, तो इस पर मैं सेशन कल या परसों जब भी समय मिलेगा उस समय ले लूँगा। बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए, होपलेस नहीं हुई ऐसे रिजल्टों से। हो सकता है थोड़ा पैटर्न हमारे को थोड़ा सा इसमें भी बदला हुआ मिल जाए, लेकिन पेशेंस रखिए, आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से पेपर को अटेंड करिए आने वाले समय में। बाकी सेशन लेंगे इस पर 1 महीने की रणनीति में मैं आपको और चीज़ों से थोड़ा सा रूबरू करवा दूंगा। ठीक है ना, धन्यवाद।